किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी और संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे में हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था। लाठी की जरूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर गया था। वह अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही जब सारे लोग शाम को खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा थी, सो जल्दी ही खाना खाने बैठ गया। साथ ही बहू और उसका बेटा भी खाना खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई। थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने पिता की ओर घृणा दृष्टि से देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता और कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरीके से खाते हैं। ऐसा करते हैं, इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटवा कर एक कोने में लगवा दी गई। पिता डबडबाती आंखों से सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं भी आपको इसी तरह कोने में बिठाकर खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया। बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी धन नहीं है। इस कहानी की यही शिक्षा है।